यहाँ प्रशिक्षण लेकर जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे मिली सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है कि किसी भी परिस्थिति में आकर हमें अच्छी ही चीज़ें करनी चाहिए, सही ही रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। यह निर्णय लेकर मैं उस स्थान पर मजबूती से खड़ा रहा। मुझे 24 घंटे व्यापार का ही ख्याल रहता था, व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ बात करता था। बड़े भाई के लिए एक दर, छोटे भाई के लिए एक दर, अपनी सारी क्षमताएं व्यापार में ही लगा रहा था। इस प्रशिक्षण के बाद ही पता चला कि हम सभी माता पिता गुरु देवता कहते हैं अंडे, लेकिन वे एक और जोड़ते थे ना, आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको एक और जोड़ना चाहिए कहते थे। क्या है स्वामी, मैं पूछता, वो ना माता पिता गुरु देवता और मूलभूत परिवर्तन कैसे लाना है, इसके बारे में महर्षि कई तरीकों से बताते हैं। इसके लिए व्यापार में एक परिवर्तन लाकर मुझे यहाँ आकर मैंने प्रशिक्षण लेने के बाद जो अनुभव मिला वो मैं बताना चाहता हूँ, ताकि जो लोग मेरे से व्यापार करते हैं वो समझ सकें। जब मैं कहता हूँ इस तरह के व्यवसाय में ऐसा सब होता है, वैसा सब होता है, तब वो स्पष्ट रूप से कहेंगे गुणवत्ता रहित सामान बेचना या गुणवत्तापूर्ण सामान को ज़्यादा कीमत में बेचना। एक दिन स्वामी जी के पास जाकर पूछता हूँ, तो स्वामी जी मैं इस तरह एक व्यापार बैठे ही व्यापार कर रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं 10 करोड़ रुपए का व्यापार करूँ, आज ये 50 करोड़ रुपए तक आ गया है, अब इससे आगे भी बढ़े तो ये साइबर में ही शामिल होने वाला है, इसीलिए उपलब्ध गणना पत्र सब तैयार कर लीजिए, मैं यहाँ आश्रम में कोई जिम्मेदारी लेकर कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पूरा करने से पहले ही उन्होंने कहा हुआ शब्द। आजकल वेष्टी केवल एक पारंपरिक परिधान नहीं रह गई है, इसे पूरी तरह से बांधकर फुल पैंट की तरह पहना जा सकता है। थोड़ी ऊपर उठाई जाए तो 3/4 की तरह होती है और थोड़ी ऊपर बांधो तो शॉर्ट्स की तरह लगती है। अगर नीचे छोड़ दी जाए तो ये बेडशीट बन जाती है। अगर ओढ़ लो तो बेड स्प्रेड। एक ऐसा उत्पाद है जो पूर्वजों ने खोजा था और देखें इसका कितना उपयोग हो रहा है। इसीलिए ही महाराजा कहते हैं कि मैं तो बैठता हूँ और उस वेष्टी को देखता हूँ। आजकल कितने ही व्यापार में पैसे कमाने में एक व्यक्ति को ख्याति नहीं मिलती है, प्रसिद्ध हो सकता है, उस कमाए हुए पैसे को दुनिया में जन्म लेकर बढ़ने को मैं एक बड़ी सौभाग्यशाली बात मानता हूँ सर, क्योंकि महर्षि आज कई पाठों के लिए आए हैं, देखें कि उनका क्या अस्तित्व है। कोई सुगंध नहीं है, वो नीलम ही है, लेकिन अदृश्य रूप से सुगंध हमारे लिए आज सब कुछ निर्देशित कर रही है। वह आज उस स्थान पर हैं, इसीलिए वह कंपन मौजूद है। उनके द्वारा समाधि में पहुंचने वाले माहौल में अंतिम यात्रा के लिए मैं भी एक जिम्मेदारी में था, ऐसा सोचते ही आज भी मुझे सिहरन होती है। मेरे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ व्यापार ही चलता रहता था। व्यापारिक दृष्टिकोण से ही मैं सबके साथ बात करता था। बड़े भाई के लिए एक दर, छोटे भाई के लिए एक दर, मेरी सारी क्षमताएं मैं केवल व्यापार में ही इस्तेमाल कर रहा था। इस प्रशिक्षण में आने के बाद ही पता चला, केवल ईमानदारी से काम करने पर ही सही सफलता प्राप्त हो सकती है। ये मुझे समझ में आने लगा। ये क्या व्यापार है, हर धूर्तता का, हर अपराध का उपयोग करके ही करना चाहिए, इन्हें लोग ईमानदारी कहते हैं। क्या ये सब संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उठा। ठीक है, हमारे नेता एस के मेनन बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं। मैं ये देखने गया कि ये लोग इसे कैसे ईमानदारी से कर रहे हैं और मैंने उनकी कंपनी को देखा। वहाँ मैंने जो देखा उसमें हर चीज़ इतनी ईमानदारी, पारदर्शिता से सही तरीके से की जा रही थी। इसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया, अगर ईमानदारी से करना है तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद स्वामी जी की प्रशिक्षण के बाद आई। तब तक मैं व्यापार के पीछे भागता रहा, व्यापार को छोड़ नहीं सका। 2000 में मैं यहाँ 6 दिन का प्रशिक्षण फाउंडेशन कोर्स करके आया। सामा जी ने क्लास लिया, वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। 6 दिन का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद 5 लोगों ने बात की। इनमें से सभी 5 लोग स्वामी जी, विशाल लोगों ने प्रशंसा की, लेकिन उसके दर्शन को समझकर बात करने जैसा उसे ये सब उनकी बातों को स्वीकारना कठिन था। 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देकर वे हमारी प्रशंसा ही कर रहे थे, ये विचार मन में आया। फिर छठा,
मैंने बोलने की अनुमति ली और 6वें दिन मैंने बोलना शुरू किया। 6ठी इंद्रिय खुल जाएगी कहते हुए मैंने छच्छा बोलना शुरू किया। उन 6 दिनों की ट्रेनिंग ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से उलट दिया। स्वामी की ट्रेनिंग के बाद मेरे भीतर की ताकत बढ़ गई और मैंने सोचा कि हमें किसी भी परिस्थिति में अच्छा ही करना चाहिए, सही रहना चाहिए। मैंने खुद को ही रहना होगा, सब कुछ सही ढंग से करना चाहिए, ऐसा निर्णय लेकर मैं उस जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। व्यापार बाद में आना शुरू हो गया। यह है मानसिक स्पष्टता की ट्रेनिंग जो वेदांतयान ने मुझे उपहार के रूप में दी। आपको कैसे महर्षि के साथ कई बार मिलने का अवसर मिला? मिलने के दौरान महर्षि से आपका क्या अनुभव रहा? जैसे कि महर्षि आकर बुनकर उसमें ही आपके लिए वह सहभागिता और विचार और वह परिवर्तन को आपने काफ़ी बड़े एक क्रांति के रूप में ला दिया। वह परिवर्तन आपके अंदर कैसे आया? यानी 2000 में इस प्रशिक्षण के लिए आया। हाँ, 2006 तक स्वामी जी थे। इन 6 वर्षों में धीरे-धीरे मेरे और उनके बीच काफ़ी नज़दीकी बनने लगी। उन्होंने मुझसे एक ख़ास स्नेह दिखाना शुरू कर दिया। क्यों ये नहीं पता, शायद ये उस धोती की वजह से नहीं है जो मैंने तैयार की थी, मुझे ऐसा लगता है। हर बार जब मैं उनसे मिलने आता तो उनके लिए नया तैयार किया हुआ धोती उपहार स्वरूप लाता। उन्हें वह हरी रंग की पसंद है। आज भी वही हरी पट्टी वाली धोती है, उसे याद में रखा है। वह धोती मैंने ही दी थी। वह धोती पहनकर बैठते, मुझे देखकर बुलाते और कहते आओ। वह हरी पट्टी वैसे ही हटा के देते। वह ऐसा होगा जैसे वह मुझे छूट दे रहा हो। वह धोती छूट देगा। उस प्यार में बातचीत करते हुए वह बुनाई के बारे में पूछेगा, बुनकर के बारे में पूछेगा। क्या वे सभी दिन में 3 बार खाते हैं, ऐसा पूछेगा। मजदूरी दोगुनी करके देकर क्या उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा पूछेगा। उस बुनकर के लिए, उस बुनकर की गरीबी और उनके जीवन में उनके अधीन हो जाने के बारे में बात करके वे कहते थे कि वे सभी अच्छे से रहें तो वे बहुत खुश होते थे। ये मुझे अक्सर बताते थे। हम सभी कहते हैं माँ, पिता, गुरु, देव, लेकिन वह आपको भी शामिल करते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, आपको भी इसमें शामिल करें, ऐसा कहते हैं। क्यों स्वामी? मैं पूछूंगा। माँ, पिता, गुरु, देव, उसके बाद सरकार, ऐसा कहते हैं। आप एक उत्पाद तैयार कीजिए, बुनकर को अच्छी मजदूरी दीजिए, आपके लिए काम करने वालों को अच्छा वेतन देते हैं, ये सही भरते हैं, पीएफ भरते हैं, इंश्योरेंस लिया है, सब सही है। बाकी जो 50% है वह सही तरीके से है। उसके लिए आयकर, जीएसटी, बिक्री कर सब सही तरीके से चुकाकर उसके ऊपर जो 50% है उत्पादन और विपणन में खर्च करें तो आपका व्यापार उन्नति करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। वही आज तक है। सरकार को सभी ज़रूरी तरीकों से सही तरीके से टैक्स भरकर जो मुनाफा आता है उसका 50% प्रोडक्शन में और 50% मार्केटिंग में लगाकर आज तक माइंड को डाइवर्ट नहीं किया, फाइनेंस को डाइवर्ट नहीं किया। वह विल पावर जो उसने उत्पन्न की वह हमारे महर्षि ने किया था। कर्म योग में कहते हैं महर्षि ये सबका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि इसे कितनी सरलता से अपनाना चाहिए, इसे कम उम्र से ही बदलाव लाना चाहिए। इसे सांस्कृतिक बदलाव कहते हैं। जब सांस्कृतिक बदलाव कम उम्र से शुरू होता है तभी यह दुनिया को बदल सकता है। उस तरीके से जब आपके पास सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है तो क्या आप भी उस महर्षि द्वारा बताए गए किसी सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में महसूस करते हैं? जब भी मुझे व्यापार में कई समस्याएं आती हैं, आप महर्षि आकर बैठते हैं एक बार। ओ, वह एक गुरु होंगे, वह एक बड़ी कंपनी के विश्व समाज सेवा संघ के अध्यक्ष नहीं होंगे। हमारे दादा हमारे पास बैठकर बातचीत करने जैसा ही माहौल आता है। ऐसे ही आकर उन्हें गले लगाकर बात करने जैसा होता है। जैसे हमारे दादा लोग बातें करने जाते हैं, ऐसा ही माहौल है। मैं आकर कहूँगा कि इस प्रकार व्यापार में कैसे कैसे होता है। जब ये सब बताते हैं वो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि बेकार सामग्री बेचना, अच्छी सामग्री को विस्तृत रूप में बेचना, ये एक बड़ा सामाजिक अपराध है। ये एक बिना लाभ का व्यापार है और ये चोरी के बराबर हो जाता है। इसलिए आप लाभ कमा कर कीजिए, सही तरीके से कीजिए, बिना लाभ वाला काम मत कीजिए, ऐसा महर्षि समझाते हैं। उन बच्चों के लिए बदलाव लाना है, ये महर्षि से आप कैसे एक तरीके से? हाँ, मैं सन 2012 में आया और बच्चों को धोती पहनना सिखाया। तब स्वामी जी नहीं थे। होते तो स्वामी जी वगैरह होते तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि वह हमेशा जहाँ भी जाते थे धोती पहनकर ही जाते थे। उनका ड्रेस कोड हमेशा धोती ही था। वह हरी रंग की धोती पहनते थे। इस संस्कृति को दुनिया भर में लेकर जाने के लिए उनके द्वारा मुझे एक बड़ा आशीर्वाद और कृपा मिलती रही है, ऐसा मैं सोचता हूँ।
इस वेस्टी संस्कृति को बच्चों से लेकर युवाओं तक फैलाने का प्रयास करते हुए ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे ऊपर से वो आशीर्वाद दिया है, इसलिए ही इतना वेस्टी पहनना संभव हो पा रहा है। आज मैं दक्षिण भारत तक कर चुका हूँ, अब ये भारत भर में हो चुका है और अब ये विश्व भर में फैल गया है। अगर ऐसा है तो वो स्वामी जी का ही मार्गदर्शन है। मुझे लगता है उनके विचार, उस गहराई में जो विचार हैं, सब कुछ आकर मुझ में समाहित हो जाते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं। मैं ऐसा ही सब कुछ स्वीकार करता हूँ। इसके लिए तुम एक एफर्ट में एक चीज़ है, इस गुरु कुछ भी हो आकर गुरु हमारे भीतर आकर काम करने के लिए एक यही हमारे लिए मानसिक खेल की तैयारी है। अर्थात अच्छा और बुरा समझकर केवल अच्छे कार्य करने वाला कोई चाहिए। आजकल कुछ भी गलत करने पर तुरंत आनंद मिलता है, कोई भी अच्छा कार्य करने पर तुरंत आनंद नहीं मिलता। इसमें 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने या 6 वर्षों का समय लग सकता है। ये भगवान द्वारा रखी गई समयावधि है, इसे किसी भी शक्ति के द्वारा समझा नहीं जा सकता। लेकिन करना जो चाहिए उसे करने की ज़रूरत है, अच्छा करना ज़रूरी है। अगर आज हम अच्छे हैं तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए पुण्य का परिणाम है कि हम आज अच्छे हैं। तो अगर आज हमारी अगली पीढ़ी अच्छी होनी है तो हमें अच्छे कार्य शुरू करने के लिए एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। उस इच्छा शक्ति की ही वेद चर्चा की गई है। सुप्पा अद्भुत व प्रभाव किस स्तर पर है, जब हमने उसे लिया तो उसमें बदलाव मतलब आया मैं था। एक प्रशिक्षण लेकर साल 2000 से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। यहाँ वो वहाँ से जाकर वहाँ तिरुपुलई उतरने के साथ वहाँ के प्रेमियों ने सबको बुलाया और कहा कि आपने स्वामी से कुछ अलग तरह से बात की है। वह व्यक्ति कौन है, ये केवल उनसे सुनाई दिया है। एक बड़े स्तर पर हमें एक अच्छी कृपा सेवा मिली है, वैसा ही उनके द्वारा कहा जाता है। तो मुझे यहाँ से लेकर क्या जा रहा है, अगर संघ ने मुझे ले लिया तो स्वामी का यह वेद तिरुपुर में हमारे घर के निर्माण से पहले हमने सोचा कि पहले एक अरिचुट्टी कोविल बनानी चाहिए, उसके बाद ही घर बनाना चाहिए। हमने करुवेमपालयम अरिचुट्टी कोविल बनाई और 2003 में इसका निर्माण कर इसका उद्घाटन किया और 2004 में घर बनाया और पुण्यरक्षम किया। उस स्तर की निष्ठा से अगर उसे किया जाए तो आज वर्षगांठ हो रही है। आज 21वां वर्षगांठ हो रहा है करुम्बलाय में। तो वह महाराजन की शक्ति और उनकी आशीर्वाद है। तो गुरु आकर कुछ कहे बिना ही आपके अंदर आकर कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसे आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद जब मैं बाहर जा रहा था तो मुझे सबसे बड़ा उपहार जो मिला वह है मानसिक संतोष। तब तक मुझे मानसिक संतोष क्या है ये समझ नहीं आया। मैं किसके पीछे भाग रहा था समझ नहीं पाया। मुझे जो सबसे बड़ा उपहार मिला वह है मानसिक संतोष। जब मैं बाहर गया तो मैं बहुत बड़े संतोष के साथ गया। अब तक जो भी मुझे चाहिए था वह सब बदल गया है और भगवान ने हमें अभी बहुत बड़ी सुविधा दी है। एक तमिल ने पानी मांगा, एक समुद्र दे दिया, एक भूत मांगा, एक बगीचा दे दिया। ऐसी ही भावना आई जब मैं फिर से उस अभ्यास में आता हूँ और नियमित रूप से करता हूँ। तो एक दिन संतोष से सामजिक जी से पूछता हूँ, सामजिक जी, इस तरह मैं एक व्यापार, धोती का व्यापार कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं 10 करोड़ रुपए का व्यापार करूँगा। आज 50 करोड़ रुपए का व्यापार हो गया। अब इसके बाद भी जो आएगा वह साइबर में ही जोड़ा जाएगा। इसीलिए जो आंकड़े हैं उनमें ये सब कर लेंगे। मैं यहाँ आश्रम में कुछ जिम्मेदारी लेकर करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दें, ऐसा पूछता हूँ। मैंने पूछने से पहले ही उन्होंने कहा शब्द, तुम्हें परेशानी नहीं हो, दूसरों को परेशानी नहीं हो, जितना व्यापार हो सके उतना व्यापार करो, उसे न करने पर ही समाज का अपराध नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ आकर प्रशिक्षण लेना उनका कर्तव्य सही से करने के लिए है, ये मठ नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना है। आपने एक पेड़ को बीज बोकर बड़ा किया है, आपने उसे छोड़ दिया तो बैठ जाइए, या आज आप इतने सारे बुनकरों की आजीविका का कारण है। ईश्वर ने आपको वह काम दिया है, उस वृक्ष की सुरक्षा करें, इसे बड़ी मात्रा में बढ़ाइए, उस फल का स्वाद लें, अपने परिवार को खिलाएं, अपने कर्मचारियों को दें, अगली पीढ़ी को देने का काम सही से करें। यही तुम वेदांत के लिए कर सकते हो, ऐसा कहकर उन्होंने भेजा था। मतलब तब तक मैं एक भ्रम में था और उन्होंने मुझे सही तरीके से समझाया, सही रास्ते पर ले गए बिना किसी अपेक्षा के। जैसे ही लिया सड़कों पर ने जो वाद्य यंत्र कहा था वह आज भी गहरा है, इसलिए आज तक मैंने अपने व्यापार की सीमा नहीं दिखाई। सुबह आकर ऐसा लगता है जैसे आज ही दुकान नई शुरू की हो और उस काम को लगातार देखता रहता हूँ, कोई सीमा दिखाई नहीं। जैसे ईश्वर के लिए अनंत है वैसे ही राम राज्य भी अनंत है और सीमाहीन। साथी के साथ गुरु के आशीर्वाद में निश्चित रूप से अच्छी तरह चलेगा। कैसे आकर वह उस स्थान से हमें कैसे दावत देनी चाहिए, कहते हैं जिस पे ईश्वरीय तत्व में वह दावत का उल्लेख करते हैं, लेकिन व्यापार में हमें कैसे दावत देनी ओ चाहिए। मुझे व्यापार के बारे में याद आ रहा है। जब मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए आया था
मैंने सामजेर के दर्शन से 18 सिद्धांत लेकर उन्हें रिश्ते के विकास का नाम देकर पूरी दुनिया में कैलेंडर के रूप में वितरित किया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश हर भाषा में दिया। प्रत्येक समय के बाद सामजेर के वेदांतोज्य महर्षियों के आशीर्वचन के रूप में इसे रिश्ते के विकास का नाम देकर, टक्कर परिवार में हो, संस्थान में हो, कहीं भी विवाद ना हो, उस अहंकार को भूलकर काम करना चाहिए, ऐसा लिखकर भेजूंगा। ये सबने देखा और उन सब 18 हफ्तों में उन 18 सूत्रों को समायोजित किया हुआ है। वे इसे प्रक्रिया में लाएंगे, उसे देखकर प्रशिक्षण के लिए आते हैं। ये मेरे लिए दिखाई पड़ने वाला बड़ा दर्शन है जो वेदांत के सिद्धांतों से आया है। उसने आज तक सब कुछ बड़ी संख्या में दिया है। मेरी सांवली पुस्तक में लोगों को देने योग्य अच्छी खबर की शिक्षाएं वेदांत के सिद्धांतों के साथ मिलकर पूरे विश्व में ले जाई जा रही हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी संतुष्टि है। और वेष्टि आकर रिश्तों को कैसे नाम दिया, बस यही। ये क्या धोती में से पैदा हुए बच्चे के लिए पालना और नैपी के बिना है, आखिरी में ऊपर तक जाने के लिए भी फायदा होता है। आज धोती सिर्फ एक धोती नहीं बल्कि एक जहाज की तरह होती है। एक फुल्ला फुल्ला बांधे तो वो धोती और फुल पैंट जैसे, थोड़ा ऊपर बांधे तो 3/4 जैसे, और ऊपर बांधे तो शॉर्ट्स जैसे, मोड़कर बांधे तो शॉर्ट्स जैसे, नीचे रखकर बिछाएं तो बेड स्प्रेड। इस तरह का प्रोजेक्ट पूर्वजों ने खोजा, देखिए कितने इस्तेमाल होते हैं। इसलिए महर्षि आए और देखा कि मैं बैठा हूँ, तो उन्होंने धोती देखकर वह वेष्टि मुझे सौंप दी रुद्रया। मुझे ये 2000 में आदत हो गई थी, जब तक वह समाधि में नहीं गए रामराज की बनाई हुई धोती ही उन्होंने पहनी थी, रामराज की जिपर ही उन्होंने लगाई। ऐसा मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आपने देखा है महर्षि भी इसे ऐसा ही कहेंगे। अब ये नई तकनीकें, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा आप कह रहे हैं, आपने उस तकनीक को अपनाया। खर्च करते समय जब वह निर्देशिका आती है ना, हम पहले ही काफी धोती खर्च कर चुके होते हैं। वह बिना समस्या के चला गया, अधिक डोबी खर्च नहीं कर सकते थे। उस समय मशीन कार्य की आवश्यकता आई, तब रंग फीका पड़ने लगा। तब जब हमने स्वामी जी से पूछा, उन्होंने ही एक तकनीक बताई। उसने कहा कि अगर तुम ये केमिकल डाला तो ये नहीं जाएगा। वो केमिकल, वो तकनीक, उस तकनीक का आज तक उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए आज तक मेरा निशाना नहीं चूकता। वो तो स्वामी जी द्वारा बताई गई तकनीक ही है। महर्षि किस हद तक वह वेदात्री पच्चई हाँ, वह कहते हैं? रामराजन हरा ही तो है। वेदात्री कैसे ईश्वर की छत्र छाया में चमकता है, देखिए। वेदात्री का हरा, धोती का हरा, रामराज का हरा, सभी एक साथ मिलते को कैसे लाती है, बोले इसके बारे में महर्षि कई तरीकों से बताते हैं। वे बताते हैं कि यह व्यापार में कैसे एक बदलाव लाकर आगे बढ़ नहीं। सकता है। वेदात्री के आने के बाद मुझे व्यापार करने जैसा अनुभव नहीं हुआ। रामराजू जोन को मैं एक संस्थान चलाने जैसा ही देखता रहा हूँ। आज जो कंपनी रामराजा ने शुरू की थी वो 50 परिवारों के लिए थी, आज ये 50,000 परिवारों के लिए है। 15,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मैंने सभी को वेदात्री ट्रेनिंग दी है। फिर मुझे सुपरवाइज़र बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब भगवान अनंत और अमर है, ये संदेश सादगी से सामजी बताते थे, उसे मेरे स्टाफ और वर्कर्स को सिखा देने के कारण मेरी कंपनी में किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं होता। कॉपी करने का या कोई चोरी नहीं, वे आकर उस भावना को समझकर काम करेंगे। वही है जो रामराजा की सफलता का मार्ग है। आज अगर रामराजा इस तरह की सफलता प्राप्त किया है तो इसका कारण यही है, वेदात्री ही यहाँ रामराजा के सभी स्टाफ और वर्कर्स तक पहुँचा है। इसलिए मैं आसानी से काम कर सकता हूँ कि किसी चीज़ की देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। वेदात्री के माध्यम से जो विश्वास आता है, उसे एक एचआर को रख कर और कितना भी वेतन देकर नहीं सिखाया जा सकता। महर्षि के प्रशिक्षण उन्हें आत्मसात करने की प्रेरणा देता है और उसके कारण रामा राजा का ब्रांड के लिए काम करते रहते हैं। उस स्तर तक वह भावना और संयम उनके मानसिक स्वास्थ्य समूह प्रशिक्षण से उनके अंदर चला गया है। मुनि ने कहा कि वह अभ्यास ही महत्वपूर्ण है। साधना करना वही चीज़ है जिसे आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, वही वह आपके अंदर डाल चुके हैं। कैसे अभ्यास में जाना है, जाने पर सभी परिवर्तन आ जाएंगे और घटित होंगे, वह अपने आप ही घटित होगा। हमें जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ हमारी मदद और सेवा करनी चाहिए। हमारे लिए जब भी आवश्यकता हुई वह स्वचालित रूप से पहुँच गया। ये स्वामी जी द्वारा दिए गए शब्द हैं, उसी को हमने आज तक किया है। तीनों किसी भी स्थान पर हम काम को सेवा के रूप में कर रहे हैं। यही कारण है कि यह पर्यावरण और दिव्यता और गुरु हाथ पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। अच्छे शब्दों में कैसे गुरु आकर ले जाएंगे, वो भी वेदांतरी महर्षि जो इस युग में जीवित रहे महापुरुष। आपने इसे अद्भुत तरीके से ले लिया है। 2006 मार्च 28 वो समाधि ले रहे हैं के अस्पताल से खबर आ गई, सभी नेता वहाँ मौजूद हैं, सभी सब एक साथ आ गए हैं। 30 तारीख के लिए उसके बाद हम उन्हें दफन करते हैं, उन्हें सिद्धर पद्धति से दफन करते हैं। अच्छे से उन्हें बैठाकर, कुर्सी पर बैठाकर, ट्रैक्टर में ले जाकर वो गड्ढा खोदा था, जैसे राघवेंद्र को बैठाया था उसी तरह से आकर एक स्वामी जी की ऊर्जा वहीं पर रहनी चाहिए जैसे कि वहाँ बैठाया है। एक घंटा घर बनाने के उद्देश्य से उसी दिन निर्णय लिया। महालिंग गोंदर, चिन्नासामी अन्ना, SK,
भैया सभी ने निर्णय लिया और एक स्थान का चयन कर उस स्थान पर गड्ढा खोदा और उस स्थान की जांच की, उस जगह पर ले जाकर बिठाते हैं। इसके लिए सभी कार्य कर चुके हैं। फिर देखिए कौन अंदर ले जा रहा है। एक कपड़े में स्वामी जी की आकृति को बिठाकर उनके शरीर को अंदर ले जाते हैं। चारों तरफ चार लोग खड़े रहते हैं। उसमें मुझे एक मौका मिलता है, मैं खुद को बता रहा हूँ, उसे लेकर समाधि के लिए अंदर दफनाकर रखने का अवसर मुझे मिला। इसे मैं अपने जीवन में मिलने वाले सबसे बड़े सौभाग्य के रूप में मानता हूँ, क्योंकि महर्षि आज शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अरूप होकर सब चीज़ों को संचालित कर रहे हैं। वह आज उस स्थान से चले गए हों, लेकिन वह वाइब्रेशन अभी भी बनी हुई है। उनके द्वारा समाधि में जाने की स्थिति में आखिरी यात्रा पर मैं भी किसी तरह जा सकता हूँ। जब मैं उस जिम्मेदारी के बारे में सोचता हूँ, आज सोचने पर भी मुझे सिहरन होती है। वह सौभाग्य गुरु छोड़कर मुझे दे गए हैं। निश्चित रूप से अंत में आपके प्रयास से बहुत कुछ हासिल होगा, ऐसा कहा जाता है। उस तरीके से आपने इसे आज स्वीकार देख रहे किया हैं है। दिन ब दिन वह ऊर्जा बढ़ रही है। और आज किस हद तक वेदांत का विकास हो चुका है। आज जब वह थे विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंची, आज विश्वविद्यालय पहुंच गई है। आज छोटे छोटे गांवों तक पहुंच गई है। आज हमने 310 गांवों को अपनाया है और काम किया है। आज यह विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। केरल नहीं गया था, केरल चला गया। संयुक्त अरब अमीरात में आज भी हमारा मंडप चल रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। तो जैसा उन्होंने सोचा था, ये जल्द ही एक व्यक्ति की शांति, परिवार की शांति की तरह ही वैश्विक शांति में परिवर्तन होने की संभावना है। उस यात्रा में हम सब जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित रूप से एक मूल्यवान व्याख्यान। इनसे आपने कहा कि महर्षि की वह यात्रा आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आई। हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से बात कर सकते हैं। और भी कई अनुभव हैं, ये बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। मुझे यहाँ आकर प्रशिक्षण लेने के बाद जो अनुभव मिला वो मैं बताना चाहता हूँ, ताकि जो लोग मेरे से व्यापार करते हैं वो समझ सकें। अब मैं आकर धोती तैयार करके तंजावुर महाराजा नामक दुकान को भेजता हूँ। उस तंजावुर महाराजा के पास वहाँ के ग्राहक हैं, खेत में काम करने वाले ग्राहक, कृषि श्रमिकों के लिए वो धोती बेचते हैं। उनके मुनाफे से मुझे डीडी भेजते हैं। मैं अपना मुनाफा लेकर मिलके मालिक को डीडी भेजता हूँ, भुगतान करता हूँ। अब मैं इसे अर्थव्यवस्था में दिन ब दिन बढ़ रहा हूँ। तो मैंने भी एक ऐसी कार खरीदी है, एक घर बनाया है, बड़ी फैक्ट्री बनाई है। बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मैंने घर में बिल्कुल मेहनत करके इतना कमाया है। इस स्तर पर बैंक बैलेंस ऊंचा हुआ तो वह समाज द्वारा दिया गया आरण है, ऐसी भावना ही वेदांतरिक कर्ता के पीछे शुरू हो चुकी होगी। तब ऑडिटर को देकर बैलेंस शीट देखने पर अगर लाइबिलिटी साइड में ही ज़्यादा था और एसेट्स साइड में कुछ नहीं था, तो बैलेंस शीट कैसे टैली होगी। तब टैली करने की संभावना ही वेदांतरिक, उसके बारे में ही महर्षि ने मुझे बताया है। आपकी संपत्ति, जो आप वेतन देते हैं, काम के लिए कितने घंटे जाते हैं, काम के लिए मिलने वाला वेतन, सरकार को दिया जाने वाला कर, लोगों के लिए बिना अपेक्षा किए की गई सेवा, यही आपकी संपत्ति है। आपके पास जो भूमि हो, इमारत हो, गहने हो या नकदी न हो, इसे स्पष्ट रूप से समझा कर चले गए। आज के समय में कितने भी व्यापार में पैसे कमाने से किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलती। वह प्रसिद्ध हो सकते हैं, अपन उस कमाए हुए पैसे को कैसे खर्च करते हैं, इसमें आकर एक कंपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। लोकप्रियता अलग है, प्रसिद्धि अलग है। रामराज प्रसिद्ध है क्योंकि वह अपनी आय का एक हिस्सा वेदांतरिक के लिए खर्च करते रहते हैं। धोती के लिए एक तरीका है, बाहर सफ़ेद के लिए रामराजू धोती गुड़, मन साफ रखने के लिए वेदात्रया, ये दोनों मिल गए तो डब्ल्यू। बाहर सफ़ेद रहने के लिए रामराज, अंदर सफ़ेद रहने के लिए वेदात्रियम। यही ना मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी चिंता है।